All right, good morning, students. Today we're going to start History Chapter 9, Part 2, Heritage Management. Our objective for today is students will be able to take notes on how various sources of history are maintained and training is required for the same. So, what are we going to note? We are going to take notes on how various sources of history are maintained and the training required for the same. मतलब हम लोग इन पे नोट्स लेंगे कि हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज को कैसे मेंटेन किया जाता है और उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग लगता है. अगर हमें हिस्ट्री के सोर्सेज को मेंटेन करना है तो कोई भी ऐसा उठ के नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे अभी ये हिस्ट्री के सोर्स को बचा के रखना तो मैं बचाऊंगा. नो, यू रिक्वायर सम ट्रेनिंग फॉर इट. तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है. एंड this chapter students is going to be a wonderful exploration for you also because you will get an idea कि अच्छा अगर तुम्हें हिस्ट्री पसंद है और तुम्हें आगे जाके हिस्ट्री को लेकर कुछ करना है then what are the different kind of jobs available, what are the different kind of things that are available that you can do after studying history. Okay, so students, we are learning three things today. First is management of oral sources of history. हेरिटेज मैनेजमेंट हमें में ओरल सोर्सेज भी आते हैं कि बोले हुए हिस्ट्री के सोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है. मैनेजमेंट ऑफ रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, रिटन सोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है. एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है. वी गोइंग टू लर्न अबाउट दीज थ्री थिंग्स टुडे. स्टूडेंट्स, एज द ऑब्जेक्टिव सेड वी आर गोइंग टू टेक नोट्स. इसका मतलब बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा समझना है. ऑलराइट, so pay attention to what I'm saying and then only start writing. All right, there are a lot of new words and a lot of new meanings to explain today. All right, let's begin with the first one, that is management of oral sources of history. Now, collecting and compiling folk songs, folk tales. ओरल सोर्सेज क्या होता है? बोली हुई सोर्सेज, बोली हुई हिस्ट्री. ऑलराइट, हिस्ट्री को जब लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज ओरल सोर्सेज. तो कुछ लोग कहानियां बताते हैं, कुछ लोग गाने गाते हैं. ऑलराइट, और उन गानों के लिरिक्स में या उन कहानियों में इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीपल और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑलराइट, सो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग फोक सॉन्ग. कंपाइलिंग, द फर्स्ट वर्ड इन येलो, उसका मतलब क्या है? कंपाइलिंग मतलब उनको एक कलेक्शन में डालना. ऑलराइट, कलेक्टिंग मतलब साथ में कलेक्ट करना एंड कंपाइलिंग मतलब उनको अलग अलग ऐसे अपने अपने कलेक्शन में डालना. फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स. फोक सॉन्ग्स यानी द म्यूजिक एंड फोक टेल्स यानी ओल्ड क्लासिकल स्टोरीज. ऑलराइट, the second point, classifying, analyzing and interpreting the compiled material. क्लासीफाई करना यानी उन चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में डालना. एनालाइजिंग मतलब उसको अच्छे से पढ़ना. एंड इंटरप्रेटिंग मतलब समझना कि इस गाने में क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है या इस स्टोरी में क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है. दैट इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव टू मैनेज ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. एंड देन पब्लिशिंग रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च. टू मैनेज ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अपने पास ही जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने समझा है, वो अपने पास रखना ठीक नहीं है. यू हैव टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च. की इतना सब कुछ तुमने पढ़ लिया, ओरल सोर्स के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया, अभी लोगों को भी इसके बारे में बताओ. वाई? बिकॉज समझो अगर तुमने किसी को भी नहीं बताया और वो फिर तुम्हारे साथ अगर तुम मर गए देन नो वन एल्स विल नो अबाउट इट. बट इफ यू एजुकेट एवरीवन एंड यू मेक एवरीवन अवेयर कि अच्छा ऐसा ओरल सोर्स है, इसमें ये बताया जाता है, ऑलराइट, देन that source can be passed on. Remember, heritage is what? Things that are passed on to future generations, right? So we have to pass on our information by publishing results of our research. हमने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, समझा है, उसे पब्लिश करना या उसे मतलब किसी पेपर में लिखना या न्यूज़पेपर में बांटना या टीवी में प्रोग्राम के थ्रू दिखाना. ऑलराइट, दीज आर थिंग्स यू कैन डू टू मैनेज द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ऑलराइट, अभी मैनेज करने के लिए, ये सब काम करने के लिए कौन से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट थिंग, यू नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. ऑलराइट, सोशियोलॉजी क्या है? सोशियो इज रिलेटेड टू द वर्ड सोसाइटी, मतलब द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड स्टडी ऑफ पीपल. एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन. ऑलराइट, ह्यूमन बींग्स. सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक. माइथोलॉजी मतलब पुराने स्टोरीज जैसे कि रामायण, महाभारत, ग्रीक स्टोरीज, रोमन स्टोरीज. ऑलराइट, लिंग्विस्टिक्स, लिंग का मतलब है लैंग्वेज के रिलेटेड. ऑलराइट, सो लिंग्विस्टिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. ऑलराइट, सो यू नीड दीज फोर थिंग्स, यू नीड टू स्टडी दीज फोर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट टू बी एबल टू मैनेज ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज के लिए लैंग्वेज लगेगा, लोगों का नॉलेज लगेगा, स्टोरीज का नॉलेज लगेगा. ऑलराइट, सो दीज आर द फोर सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी. लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जो है
it's related to the storing, collecting and managing of different oral sources of history in one place. लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक जगह होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के बुक्स, वेदर फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी बुक्स, फैक्ट बुक्स, इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज एक्सेट्रा मेंटेन्ड. सो उन अलग अलग बुक्स को मेंटेन करने का जो नॉलेज है, मैनेज करना है, उनको कैसे अरेंज करना होता है अल्फ़ाबेटिकली या फिर डेट वाइज हिसाब के, डेट के हिसाब से कैसे अरेंज करना है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर्स के थ्रू ये सब डेटा या ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करना है. ये ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है अगर तुम्हें ओरल सोर्सेज मेंटेन करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओरल सोर्सेज को किसी ने ओरल पोएम्स या ओरल सॉन्ग सुने हैं, किसी ने फोक सॉन्ग सुने हैं, अभी उसे उसको रिकॉर्ड करना है, उसने उसको रिकॉर्ड कर दिया कैसेट्स में या उसने सीडीज में रिकॉर्ड करके रख दिया है. तो इन सीडीज को इन सीडीज के गानों को या इन सीडीज के पोएम्स को वो कंप्यूटर में स्टोर करेगा और कंप्यूटर में अरेंज करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा. एंड दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी नेसेसरी फॉर दीज सोर्सेज. हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑब्वियसली अगर इट्स एन ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑलराइट, हिस्ट्री हिस्टोरिकल सोर्स है, तो तुम्हें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए और हिस्ट्री में कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, you need to know about that as well. All right, so that and writing of research reports and articles. रिपोर्ट्स को कैसे लिखना है, आई टोल्ड यू राइट कि हमें इस इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखना, दूसरों को भी देना है. तो रिपोर्ट्स को कैसे लिखते हैं और आर्टिकल्स को कैसे लिखते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बोले हुए सोर्सेज को मैनेज करने के लिए दैट इज रिक्वायर्ड. राइट, now students you can pause the video and note down all these notes. येलो में जो भी वर्ड्स हैं मैंने उनको अभी अभी एक्सप्लेन किया है. इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनी ऑफ दिस वर्ड्स देन रिवाइंड द वीडियो अ लिटिल एंड देन राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एंड देन गो अहेड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट सोर्सेज, रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कैसे मैनेज करते हैं. हाउ डू वी मैनेज रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिखी हुई सोर्सेज, हिस्ट्री में जो भी पुरानी चीजें लिखी हुई है उनको कैसे मैनेज करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑन देम. इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है, किसी तरह का मार्किंग. ना इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि कॉपर के प्लेट पे यानी तांबे के प्लेट पे किसी ने कुछ मार्किंग करके रखा है एक लैंग्वेज में. ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस आर व्हाट, मार्किंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, ये सब जिसपे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए, बिकॉज दीज आर रिटन सोर्सेज. Collecting documents such as official records, diaries, manuscripts, old books. वेरी इजी. रिटन सोर्सेज क्या होता है, लिखी हुई. तो हमें क्या क्या कलेक्ट करना चाहिए अगर हमें उनको मैनेज करना है. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, किसी का लेटर लिखा हुआ है, डायरीज, पुराने बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी किसी तरह का ऑर्डर जो बहुत लंबे पेपर पे लिखा गया है. ऑलराइट, मैकेनिकली एंड केमिकली रिस्टोरिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स टू प्रिजर्व देम. पुराने डॉक्यूमेंट्स को जब हम ढूंढते हैं, लेट्स से आई फाइंड अ पुराना डॉक्यूमेंट इन द मड, ऑलराइट, भीगा हुआ है, उसमें मट्टी लगा हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व देम. तो क्योंकि वो जल्दी जल्दी खराब भी हो जाएंगे अगर मैंने उसको बाहर निकाला तो. ऑलराइट, सो हाउ डू पीपल प्रिजर्व दीज रिटन सोर्सेज देन, दे मैकेनिकली एंड केमिकली रिस्टोर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स. मैकेनिकली मतलब फिजिकल या मशीन, फिजिकल अपने हाथों का यूज करके या मशीन्स को यूज करके वो उसे साफ करते, उसे प्रोटेक्ट करते. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो द पर्सन इज क्लीनिंग द बुक एंड मेकिंग श्योर द लेटर्स डोंट गेट डैमेज. जो भी लिखा हुआ है वो डैमेज ना हो. ऑलराइट, वो बहुत हल्के हाथ से अपने एक तरह के ब्रश से उस बुक को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है. एंड केमिकली समटाइम्स बुक्स जो बहुत पुराने होते हैं अगर जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, जब उनको बाहर निकालोगे ना तो बाहर की हवा और बाहर के केमिकल्स उससे रिएक्ट करने लगते हैं. ऑलराइट, एंड देन दे कैन बिकम स्पॉइल्ड. सो मेकिंग श्योर कि केमिकल का कोई उस पर असर ना हो, तो पीपल उस पर कोई थोड़ा सा केमिकल स्प्रे करते हैं, उसको ब्रश करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री. थर्ड पॉइंट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. अगर उनको मैनेज करना है तो तुम्हें समझना भी है इसका वैल्यू कितना है. अगर उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा. लेकिन अगर उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है देन यू कैन स्टिल गिव इट टू अ लाइब्रेरी जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सकता है अच्छे से और अरेंज किया जा सकता है. एंड फाइनली पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑन द डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्लेइंग इट. जस्ट लाइक ओरल सोर्सेज,
रिटन सोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लोगों को बांटना, इंफॉर्मेशन लोगों को देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, हर कोई हर दिन लाइब्रेरी में जाके पढ़ता नहीं है, आजकल लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे पढ़ते हैं। सो इमेजिन तुमने अगर खुद का एक रिपोर्ट लिखा, ऑलराइट, यू रोट अ रिपोर्ट ऑन दिस ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑन अ रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एंड यू पोस्ट इट ऑन द इंटरनेट, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ पाएंगे इजीली, एंड इट विल नॉट बी अ ट्रबल फॉर एवरी वन, राइट। सो पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑन द डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्लेइंग इट, म्यूजियम्स में क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे पेपरों को, ऐसे किताबों को दिखाया जाता है, ऑलराइट, उनको रखा जाता है कि लोग उसे देख सके और लोग उसे पढ़ सके, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मैनेज्ड। नाउ उसके लिए ट्रेनिंग क्या लगता है, नॉलेज ऑफ ओल्ड लैंग्वेज स्क्रिप्ट सच एज ब्रह्मी, मोदी, पर्शियन, ऑलराइट। रिटन सोर्सेज मतलब लिखी हुई चीज़ों को समझना भी पड़ता है, और उसको समझने के लिए पुराने लैंग्वेजेस जहाँ से शुरू हुए उन लैंग्वेजेस को समझने की हमें कोशिश करनी है। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस लैंग्वेजेस। सो यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, और उस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस सिंबल का साउंड क्या है, वो लिखा गया उसके नीचे, ऑलराइट। सो यू हैव टू स्टडी ऑल दीज लैंग्वेजेस, स्टडी ऑल दीज लेटर्स एंड अल्फाबेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स। अभी कौन कौन से लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ब्रह्मी, मोदी, पर्शियन, ऑलराइट, उर्दू, मैनी अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, रीति रिवाज। लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब क्या है, लिखी हुई चीजों का नॉलेज, ऑलराइट। कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, कल्चर यानी लोगों का बिहेवियर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यानी गवर्नमेंट सिस्टम, यानी गवर्नमेंट या जो भी किंग था, क्वीन था, जो भी रूलर थे उस जगह को मैनेज कर रहे थे, ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उस समय का लिखी हुई चीज़ें कैसी थी, उस समय के रीति रिवाज कैसे थे, उस समय के गवर्नमेंट कैसे थे, उस समय के लोग कैसे थे। इसका नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू रीडिंग अ रिटन सोर्स, जब भी रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तब तुम सोचोगे कि अच्छा ये इस तरह का लिखावट तो उसी सोसाइटी उस समय का हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर समय का हो सकता है, ऑलराइट। सो बेसिक नॉलेज ऑफ दिस इज नेसेसरी। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक, कलर, स्टोन्स एंड मेटल्स। लिखी हुई चीज़ें कहाँ पे होती है, इन ऑल दीज प्लेसेस, पेपर पे, पेंटिंग्स पे, स्टोन्स पे, मेटल्स पे, इन चीज़ों पे लिखा जाता था। सो यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस एज वेल, कि कौन से टाइप का पेपर है, कौन से टाइप का पत्थर है, कौन से टाइप का मेटल है, इस पर कौन सा इंक यूज हुआ है, कैसे कलर्स यूज हुए, ऑलराइट। यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ दैट। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। एज आई सेड, इनको ध्यान से रखना इजी नहीं है, स्पेशली इफ दे आर वेरी वेरी ओल्ड, ऑलराइट, इफ दे आर वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। सो नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, केमिकली और मशीनों के यूज करके कैसे उनको बचा के रखना, यू नीड दैट नॉलेज एज वेल। बिना उस नॉलेज के यू कैन नॉट प्रिजर्व अ रिटन सोर्स। नॉलेज ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन एट म्यूजियम। एग्जीबिशन का मतलब क्या है, किसी चीज को डिस्प्ले पे रखना या उसको सामने सामने लोगों के सामने पब्लिक में रखना। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू कैन सी द पिक्चर गिवन बिलो, वहाँ पे किताबें, पेपर्स, अलग अलग चीजें डिस्प्ले पे रखी गई है एक कांच के टुकड़े में। नाउ people who go to a museum or people who go to a library will be able to see this, all right, so that is known as an exhibit. तो इस एग्जीबिशन को, इस दिखाने को कैसे मैनेज करते हैं, कितने लोग उसके आसपास होने चाहिए, उसका फी क्या होगा देखने का, अगर मुझे पेपर को ध्यान से रखना है कांच में तो उसके लिए सिक्योरिटी क्या रहेगी, ऑलराइट। क्या पता कोई तोड़ के लेके जाए, ऐसा कुछ भी करे, उसको डैमेज करे, ऑलराइट। सो यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस एट म्यूजियम, ऑलराइट, कि जब हम इन चीज़ों को दिखाते हैं या दिखाने के लिए रखते हैं तो उस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करते हैं, दैट यू नीड नॉलेज फॉर। एंड राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स लाइक बिफोर, लाइक आई सेड, अगर उनको मैनेज करना है तो तुम्हें लिखना भी आना चाहिए। अगर तुम्हें लोगों को इस रिटन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है, रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताना है, तो तुम रिपोर्ट लिखोगे उस पर, तो रिपोर्ट लिखने का नॉलेज भी तो होना चाहिए, राइट। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज required training for written sources of history. Alright students, you may now pause the video and write down all the notes given on this page. Now, management of material sources of history. The next topic is management of material sources of history. Material sources क्या है, चीजें, alright, objects, artifacts basically. You're collecting artifacts, क्लासिक एंड क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर डेट एंड टाइप। अगर उसे मैनेज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, वी नीड टू कलेक्ट आर्टिफैक्ट्स। पहले चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है एंड क्लासिफाई करना है, उनको ग्रुप्स में डालना है। किस तरह से, उनके डेट के हिसाब से, उनके टाइप के हिसाब से। डेट यानी वो कौन से डेट से आए, एंड टाइप के हिसाब से मतलब क्या वो स्टैच्यू है, क्या वो
पेंटिंग है, क्या वो कुछ और है, ऑलराइट, उसे कहता है क्लासिफाई करना. Second point is mechanically and chemically restoring old artifacts to preserve them, using machines, using chemicals to restore old artifacts. पुराने artifacts क्या होते हैं, डैमेज हुए होते हैं या गंदे होते हैं या उन पे अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स को हटाना, साफ करना, उस चीज़ को प्रिजर्व करना मशीनों और केमिकल्स का यूज़ करके. Now, managing exhibitions of the artifacts or their replicas, right? Artifacts, as I said, उसका मतलब है objects and और दे आर रेप्लिकाज. तो एग्जीबिशन मैनेज करें यानी उसको दिखाना, उन चीज़ों को दिखाना. एंड दे आर रेप्लिकाज. रेप्लिकाज का मतलब क्या है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्टूडेंट्स, सम ऑब्जेक्ट्स आर सो रेयर एंड सो इम्पॉर्टेंट टू हिस्ट्री कि उनका ओरिजिनल लोगों के सामने रखना ही नहीं है. क्योंकि ओरिजिनल अगर लोगों के सामने रखेंगे और कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी रेयर ऑब्जेक्ट इन हिस्ट्री. तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का कॉपी बनाते हैं, कभी कभी उस चीज़ का अपने ही पत्थरों से, अपने ही चीज़ों से कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी को दिखाते हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ करता था पहले हिस्ट्री में. ऑलराइट, व्हाई डू दे मेक दिस कॉपीज? इन कॉपीज को रेप्लिकास बोलते हैं. थर्ड पॉइंट में जो लास्ट वर्ड है येलो में, दैट इज अ रेप्लिका. सो किसी भी चीज़ का कॉपी को उसका रेप्लिका बोलते हैं. व्हाई डू दे मेक दिस रेप्लिकास? सो दैट द ओरिजिनल पीस कैन बी मेंटेन्ड अच्छे से हिस्ट्री के लिए, लेकिन लोगों को भी पता चले कि अच्छा ऐसा एक पीस है ओरिजिनल वाला जो मेंटेन किया जा रहा है. नाउ फोर्थ पॉइंट, राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स अबाउट द आर्टिफैक्ट्स. वंस अगेन you have to tell people about the sources of material history, all right? And if you write research articles, if you write newspaper articles, you write reports about these artifacts, then people will be aware about it, they will have knowledge about it. Collecting, classifying and preserving fossils of plants and animals. अभी सिर्फ artifacts नहीं होते, there's one category of objects known as fossils. अभी fossils क्या है? बेसिकली कोई भी लिविंग चीज़ अगर ज़मीन के अंदर दब जाए या पत्थरों के अंदर दब जाए, कभी कभी उस चीज़ के जो हड्डियाँ होती है या उस चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी पत्थर में जम जाता है या मेंटेन हो जाता है. सो दैट्स कॉल्ड अ फॉसिल. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड अ फॉसिल. सो कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रिजर्विंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इफ यू सी द पिक्चर गिवन बिलो, किसी एक प्लांट का, बहुत पुराने प्लांट का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो उस पत्थर में जम गया है. ऑलराइट, क्योंकि उसके नीचे वो दब गया था. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ a fossil looks like. alright, कभी कभी एनिमल्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं पत्थरों में, एंड जस्ट कलेक्टिंग देम एंड ग्रुपिंग देम एंड उनका ध्यान रखना इज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड मैनेजिंग एग्जीबिशन ऑफ दोज फॉसिल्स एंड देयर रेप्लिकाज. इन चीज़ों का भी एग्जीबिशन होता है, इन चीज़ों का भी कॉपी बनाया जाता है. तो उन चीज़ों का कॉपी बनाना, एग्जीबिशन करना, ये सब मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल सोर्सेज हिस्ट्री के अंदर आ जाता है. स्टूडेंट्स, यू मे नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन दीज नोट्स. ऑलराइट, Now, moving on, training required for material sources of history. अभी material sources यानी इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कौन कौन सा ट्रेनिंग लगता है? फर्स्ट इज बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड्स एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस. ऑलराइट, अगर हमें पहले चीज़ों को ज़मीन से निकालना है या चीज़ों को ज़मीन से खोद के खोजना है, देन वी विल हैव टू फर्स्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड्स की ज़मीन को खोदते कैसे है, किस ज़मीन को खोदना है, किस तरह पे ज़मीन पे कौन सा मशीन यूज़ होना चाहिए. ऑल ऑफ दिस बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड्स इज रिक्वायर्ड. एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुराने ज़माने के जो सोसाइटीज़ होते हैं, सिविलाइजेशन यानी सोसाइटीज़. ऑलराइट, पुराने ज़माने में जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे, सोसाइटीज़ रहते थे, उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए. बिना किसी नॉलेज के तुम किसी भी जगह पे खोदना शुरू नहीं कर सकते. पहले तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ये लोग यहाँ पे रहते थे, तो ही मैं यहाँ पे जाके अभी सोच सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मुझे शायद कुछ मिल सकता है. देन आई विल डिग. ऑलराइट, एंड देन आई विल ट्राई फाइंडिंग मटीरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ रीजनल सोर्सेज ऑफ मटीरियल सच एज स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स, क्ले, यूज्ड इन आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तुम जिस भी जगह पे अपने आर्टिफैक्ट्स या अपने ऑब्जेक्ट्स को खोजने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कि उस जगह पे किस तरह के मटेरियल यूज होते हैं या किस तरह हिस्ट्री में किस तरह के मटेरियल यूज होते थे, किस तरह के स्टोन्स वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, किस तरह के मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं. तो फिर उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन से मशीन्स, कौन से केमिकल्स यूज़ करने चाहिए. एंड यू विल नो कि अच्छा इस जगह पे ये वाला पत्थर ज़्यादा यूज़ होता है आज भी, तो इसका मतलब ये कि हिस्ट्री में भी ये वाला पत्थर ज़्यादा यूज़ हुआ होगा. विच मीन्स
मुझे इस पत्थर के केमिकल्स के हिसाब से उस पत्थर को या उस स्टैच्यू को या उस चीज को ध्यान रख के साफ करना होगा, मेंटेन करना होगा. दैट्स व्हाई यू नीड नॉलेज ऑफ दीज मटेरियल्स. थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टू प्रिजर्व आर्टिफैक्ट्स. इन चीज़ों को मेंटेन करने का जो नॉलेज होता है मैकेनिकल एंड केमिकल, वो तुम्हें पता होना चाहिए. नॉलेज ऑफ वेरियस स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स. चीज़ों में व्हेन यू थिंक अबाउट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई थिंक अबाउट साड़ीज, ऑलराइट, सिर्फ एक टाइप का साड़ी नहीं होता, बहुत अलग अलग टाइप के साड़ी होते हैं. सिमिलरली इफ आई थिंक ऑफ लेट्स से एक्सेस. एक्सेस यानी जो क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है ना लकड़ी काटने के लिए, ऑलराइट, द ब्लेड दैट वी यूज. अलग अलग तरह के ब्लेड होते हैं, सिर्फ एक तरह का ब्लेड नहीं होता, ऑलराइट. सो वेरियस स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड स्कल्पचर, अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग तरह के स्कल्पचर यानी स्टैच्यूज, इनका नॉलेज होना जरूरी है इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व मटीरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऑलराइट. नॉलेज ऑफ मेकिंग रेप्लिका ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स. नीचे देखो, नीचे वाले पिक्चर में यू कैन सी समवन इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन आर्टिफैक्ट, मेक अ रेप्लिका, एक कॉपी बनाना उस चीज़ों का जो पहले यूज होते थे, ऑलराइट. तो इन रेप्लिका का कॉपी बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विथ मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज आई सेड, कभी कभी ये जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, उनके जैसा और कोई मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है. तो लोग उसको, उसके ओरिजिनल को कभी लोगों के सामने नहीं दिखाते, लोग हमेशा कॉपी दिखाते हैं. तो उस कॉपी बनाने का नॉलेज भी होना चाहिए. एंड फाइनली, मैनेजिंग एग्जीबिशंस एट द म्यूजियम एंड राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स. म्यूजियम में अब तुम कैन सी इन द टॉप पिक्चर की म्यूजियम में उन एनिमल्स का जो, या फिर उन प्लांट्स का जो भी फॉसिल रहेगा, उसका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको एग्जिबिट करना या पब्लिक को दिखाना, ऑलराइट. एंड उनको मैनेज करना, उसके सामने कांच है, उसके पीछे इंफॉर्मेशन लिखा है उसके बारे में, ऑलराइट. एंड राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन द आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स. उन चीज़ों पे, उन हिस्टोरिकल चीज़ों पे रिपोर्ट लिखना तुम्हें आना चाहिए, ऑलराइट. एंड दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. With that, students, we have reached the end of our explanation. All right, I hope you have taken down all your notes. If you haven't taken down notes, pause the video, go back and सारे के सारे notes फिर से ले लो. A question for today is, explain in 50 to 60 word, यानी बड़े आंसर में लिखना है. Only trained persons who are educated and qualified can carry out the work of conservation and preservation of heritage. Heritage के conservation यानी उसको protect करना, and preservation यानी उसको फिर से नए जैसे बनाना, all right. सिर्फ ट्रेंड पर्सन या एजुकेटेड पर्सन ही कर सकते हैं, ऑलराइट. कोई और ऐसा वैसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता. व्हाई इज दैट सो? एक्सप्लेन दिस इन 50 to 60 वर्ड. अभी अभी हमने देखा कि कितने सारी चीज़ें, अलग अलग ट्रेनिंग लगती है, कितने सारे अलग अलग चीज़ें करने होते हैं अलग अलग सोर्सेज के लिए. सो यूज ऑल दिस नॉलेज एंड मेक वन बिग आंसर 50 to 60 वर्ड्स का, कि वाई ओनली ट्रेंड पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड यानी दे आर ट्रेंड, ऑलराइट, can carry out the work of conservation and preservation of heritage. सिर्फ वही लोग ये काम क्यों कर सकते हैं? With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can message me or send me a voice note. And I hope all of you have a nice day.